हेलो दोस्तों, फैक्ट्सहॉलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, मगर जापान एक ऐसा देश है जो और किसी कॉन्टिनेंट से मेल नहीं खाता। यहाँ के लोगों की एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी क्राइंग फेस्टिवल। सबसे पहले हम बच्चों के रोने वाले त्योहार के बारे में बात करते हैं। दुनिया का चाहे जो भी बच्चा हो, वह दिन में कई बार रोता है। जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप को फिक्र होना शुरू हो जाती है और वह बच्चे को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। खास तौर पर माँओं का तो पूरा दिन बच्चों को चुप कराने में ही खर्च हो जाता है। लेकिन क्या हो जब बच्चों को जानबूझकर रुलाया जाए ताकि वह रोने का मुकाबला जीत सकें। जापान के अंदर एक ऐसा ही अजीब त्योहार मनाया जाता है। हर साल अप्रैल के महीने में सेंसूची टेम्पल के अंदर एक त्योहार होता है जिसमें सूमो पहलवान बच्चों को उठाते हैं और रुलाने की कोशिश करते हैं। ये सूमो पहलवान बच्चों को इतना परेशान करते हैं कि वह बहुत रोते हैं। आप शायद यकीन न करें कि अगर बच्चा न रोए तो सूमो पहलवान बच्चे को डराते हैं और चिल्लाते हैं। ये त्योहार यह लोग सदियों से मना रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि बच्चों को ऐसे रुलाने से परेशानी दूर होती है और बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। इस त्योहार में जो बच्चा सबसे ज्यादा रोए उसे प्रो माना जाता है और उसके माँ बाप को बताया जाता है कि यह बच्चा लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। यह एक नॉनसेंस है। नूडल बाथ। अब बात करते हैं नूडल बाथ के बारे में। आप लोग यह तो जानते होंगे कि जापान के लोग खाने में नूडल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। इन नूडल्स को ब्रेकफास्ट, लंच और यहाँ तक कि डिनर में भी खाया जाता है। मगर क्या कोई नूडल में नहा सकता है? नहाते तो हम भी रोज हैं, मगर पानी से। जापान के साउथ ईस्ट में एक टाउन है। इस टाउन में एक स्पा है। यहाँ आप नूडल बाथ ले सकते हैं। इस बाथटब को नूडल से भर दिया जाता है और लोग उसमें नहाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बेवकूफ़ी है, मगर वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप एक खूबसूरत बदन चाहते हैं तो नूडल बाथ लेना होगा। इस नूडल से भरे टब में नहाने के बाद किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो यह बेवकूफ़ी है, मगर सैकड़ों लोग रोज़ यहाँ आकर नहाते हैं। ऑरेंज। अब बात करते हैं संतरे के बारे में। आप लोग संतरे को खाते ही होंगे। यह फल सिर्फ खाने में मज़ेदार ही नहीं होता, बल्कि इसमें विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप संतरे की शेप देखें तो यह गोल होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी यह संतरे उगाए जाते हैं तो इनका चाहे जायका अलग हो, मगर यह कलर और शेप में एक जैसे ही होते हैं। मगर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान के अंदर आपको गोल नहीं बल्कि पेंटागन शेप के माल्टे मिलेंगे। यह जापान के इलाके यावाटाहा में उगाए जाते हैं। सिर्फ इनकी शेप ही अलग नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक मानते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होता है तो वह इस संतरे को खाता है ताकि वह पास हो जाए। आपको बता दूं कि एप्पल कुदरती तौर पर ऐसा नहीं होता, बल्कि इसे पेंटागन शेप के बॉक्स में डालकर उगाया जाता है, जिससे यह ऐसा हो जाता है। मगर यह संतरा लग रहा है शानदार। गॉडजिला। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गॉडजिला के बारे में। आपने हॉलीवुड की फिल्में तो देखी ही होंगी, तो आपने गॉडजिला भी जरूर देखी होगी। इस मूवी में गॉडजिला पूरे शहर को तबाह कर देता है, जिसका साइज बिल्डिंग जितना होता है। यह एक फिक्शन मूवी थी, मगर जापान के लोग इस मूवी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला मूवी 1954 में सबसे पहले जापान के अंदर ही बनाई गई थी, जिसमें यह शहरों को तबाह करता है। फिर यह आइडिया बॉलीवुड वालों ने ले लिया। 2015 के अंदर गॉडजिला को जापान का ऑफिशियल सिटीजन माना गया है। इसका मतलब गॉडजिला, जो कि एक मॉन्स्टर है, वह अब जापान का शहरी है।
गॉडजिला को पासपोर्ट देने के लिए एक ऑफिशियल सेरेमनी ऑर्गेनाइज भी की गई थी। लोनली रेस्टोरेंट हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है लोनली रेस्टोरेंट। दोस्तों, अगर खाना खाने की बात करें तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खाना खाना तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। डिश चाहे कितनी भी बढ़िया हो, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वह अकेला खाना खाते ही नहीं हैं। पर क्या हो जब आप किसी रेस्टोरेंट में अकेला खाना खाने के लिए जाएं और वहां आपको एक क्यूट फ्रेंड भी साथ में फ्री मिले। जापान के लोग ह्यूमन फीलिंग को अच्छी तरह समझते हैं। जापान के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कोई भी खाना खाते हुए खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकता। इस रेस्टोरेंट का नाम मूमिन हाउस है। इस जगह जब कोई अकेला खाना खाने आता है तो उसके साथ एक हिप्पो टॉय रखा जाता है ताकि कस्टमर अकेला महसूस न करे। यह हिप्पो साइज में काफी बड़ा होता है और हिप्पो के सामने भी खाना रखा जाता है। अगर आपको हिप्पो पसंद नहीं तो आपके सामने दूसरी तरह के टॉयज भी रखे जाते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्सहॉलिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लाते रहते हैं।